सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि ऐसा क्वेश्चन है कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, और फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल के जो एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला मैं इसका बता दूंगा आपको, ताकि आप इसको कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन को। एक चिड़ियाघर में कुछ जैबरा और कुछ तोते हैं। गणना करने पर सिरों की कुल संख्या 90 है, टांगों की संख्या 210 है, तो तोतों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसको बोलते हैं सिर और पैर वाले क्वेश्चन। सिर और पैर वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी है। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। चार पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें। सिर, ठीक है, टोटल कितने हमारे जो सिर है वो सॉरी पैर, टोटल कितने पैर हैं बटे 2, और माइनस में टोटल कितने सिर हैं, सिरों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, ये एक सीधा सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे हम सीधा, और फॉर्मूला लगाएंगे पैर बटे 2 माइनस सिर। तो ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो पैर कितने हैं हमारे यहाँ पर? टांगों की संख्या 210, तो यहां पर 210 पुट करेंगे बटे 2, माइनस में सिर कितने हैं 90, तो 90 हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 105। ठीक है, 105 माइनस 15, तो हमारे चार पैर वाले जो जानवरों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है? 15 है। चार पैर वाले जानवरों की संख्या होगी 15। अब इसने यहां क्या पूछा है? तो तोतों की संख्या कितनी है? तोते कितने होते हैं? तोते के होते हैं 2 पैर। ठीक है, 2 पैर होते हैं तोते के, तो हमें अब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल कितने सिर हैं हमारे? 90। ठीक है, सिर तो सबका एक ही होता है, तो जितने सिर हैं उतने ही जानवर होंगे टोटल। तो 90 में से हम 15 को लेस कर देंगे टोटल सिरों में से, तो ये आ गए हमारे तोते, यानी कि 2 पैर वाले। ठीक है, 2 पैर वाले आ गए हमारे। 90 माइनस 50 बराबर 75। तो इतना इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा। तो देखिए, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और भैंसें हैं। यदि 90 सिर तथा 224 पैर हैं, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो हमें दो टांगों वाले जानवरों की संख्या बतानी है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, चाहे दो टांगों वाले जानवर के बारे में पूछे या 4 टांगों वाले जानवर के बारे में पूछे, फॉर्मूला हमारा सेम आना है इसमें। ठीक है, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैर बटे 2 माइनस सिर, ये फॉर्मूला हमारा होने वाला है। पैरों की संख्या कितनी है? 224, तो 224 हम लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2, और माइनस सिरों की संख्या 90। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको डिवाइड करते हैं 112। ठीक है, 112 माइनस 90, तो हमारा कितना हुआ? 22। ठीक है, 112 में से 90 गई तो 22 हमारा आ गया, यानी कि ये क्या आ गया? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ये आ गया हमारा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमारे पास, ये आ गई। अब लेकिन पूछा क्या उसने? मुर्गियों की संख्या। मुर्गी कितनी है? 2 पैर वाली। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल जितने जानवर होंगे, यानी कि टोटल जानवर कितने? 90,
क्योंकि 90 सिर हैं तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 22, ठीक है। 90 में से 22 घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, मुर्गियों की संख्या। तो हमारे पास मुर्गियों की संख्या कितनी है, 68, 68, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ डिफरेंट टाइप के थोड़ा सा बस, जिसमें कि थोड़ा सा ये जो तरीका होगा क्वेश्चन लिखने का वो थोड़ा अलग होगा, बस वही चेंज करने वाला हूं, बाकी फॉर्मूला सब में सेम रहने वाला है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन उसी टाइप का आपके लिए। एक खेत में कुछ बकरियां और चिड़िया हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 110 है तो चिड़ियों की संख्या बताओ, यानी कि 2 पैर वाले जानवर की संख्या बतानी है हमें। हमारा कुछ नहीं करना, हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं और सीधा आंसर निकाल देते हैं। 4 पैर वाले जानवर की संख्या, पैर बटे 2, यानी कि पैर कितने हैं हमारे पास, 110, 110 डिवाइड बाई 2, और सिर कितने हैं, 35, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 55, 55 माइनस 35 कितना हुआ, 20, यानी कि 4 पैर वाले जानवर जो है हमारे पास, ये जो है 4 पैर वाले जानवर कितने हैं हमारे पास, 20, और टोटल जानवर कितने हैं हमारे पास, 35। तो यानी कि अगर 35 में 4 पैर वाले जानवर हैं 20, तो जो चिड़िया कितनी होगी, यानी कि 2 पैर वाले जानवर कितने हो गए, 35 माइनस 20, तो ये आ गया हमारा 15, यानी कि चिड़ियों की संख्या 15 चिड़िया हैं हमारी। तो इतना इजी ये क्वेश्चन था, जितना पढ़ने में हार्ड लग रहा था, फॉर्मूला लगते ही उतना इजी हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसे ही जो क्वेश्चन है अगर आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या आंसर उसका होने वाला है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना समझ में आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। तो एक खेत में कुछ गाय हैं और बत्तख हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है तो बत्तखों की संख्या बताओ। आपको मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल क्वेश्चन, पैरामेडिकल्स में जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठाएंगे जो कि आ चुका है, उसी टाइप का पैटर्न उठाएंगे हम और वो आपको सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तक के लिए बाय बाय।